दुनिया में वार मेमोरियल बने हैं। हमारे यहाँ भी वार मेमोरियल बना है और जहाँ भी हम इन वार मेमोरियल में जाते हैं तो श्रद्धा से हमारा मन झुकता है और कहीं ना कहीं गौरव का भी महसूस होता है। मैं भी कई वार मेमोरियल तब देखे जब देश विदेश गया, और किसी भी देश में जाने पर मेरी भावना शायद एक सी ही रही कि जो भी शहीद हुए उनको नमन अपने आप ही ऐसा बन पड़ा मन। देखने में तो ठीक है, मगर जब सोचा मैंने कि ये सब इतने बार मेमोरियल में जो नाम हैं वो किनके हैं, तो पता चला कि वार मेमोरियल में कहीं किसी के नाम हैं तो वो मरे हैं किसी के द्वारा, और उन्हीं के नाम अब दूसरे देश में हैं जिन्होंने मारा है। यानी कि सब कुछ मारा मारी, यानी किसी ने किसी को मारा है या किसी द्वारा मारा गया या कई ने कई को मार के, वो सब वार मेमोरियल में है। और इसके साथ ही कुछ जगह जब ये बातें उन वार मेमोरियल में लिखे नामों के पीछे जो सदस्य रह गए उनसे अगर कुछ एक साल बाद अगर पूछा जाए तो उनको उसका मतलब नहीं पता था कि वो किसको मार के आए थे। यानी कि जिसने जिसको मारा वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और उनकी एक दूसरे से ईर्ष्या होने का तो सवाल ही नहीं। तो मेरा संदर्भ था आज का यूक्रेन युद्ध, जो हमारी एक जनरेशन है उसने अपनी सोच में अपनी समझ में पहली बार ऐसा देखा। यहाँ बात यही है कि समाज में एक गौरवान्वित एक राष्ट्र के प्रति भी, धर्म के प्रति भी, अपने प्रति भी, तो इस तरह के बहुत से प्रतीकों के प्रति जो गौरव की अनुभूति है, और वो गौरव की अनुभूति कब क्रॉस कर जाए उस जगह जब वो किसी की सनक और किसी की गौरव की तरफ बढ़ जाए। और क्या विचार यही करना है, क्या ये गौरवान्वित करने का जो हिसाब है, जहाँ मैं सड़कों को देखता हूँ, जहाँ मैं शहरों को देखता हूँ, जहाँ मैं बड़े बड़े देश जो सभ्य कहलाते हैं उनकी सड़कों को देखता हूँ, तो वहाँ पर अहिंसक और हिंसक दोनों ही पहलू बने रहे जब देश में और देशवासियों की तरफ से कोई आवाज़ अपने को स्वतंत्र करने की उठी। यूएस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहाँ भी बहुत सारे नॉन वायलेंट आंदोलन चले, कई तरह की अवज्ञा। और क्योंकि हम लोग में यहाँ महात्मा बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग हैं, और इन्होंने अपने समय में अत्याधिक नरसंहार, अपना अत्याधिक रक्तपात, ये सब देखा। गांधी जी के 50 साल के अपने दौरान में 2 महायुद्ध हुए। हम लोग आज़ादी चाह रहे थे, आज़ादी के निरंतर प्रयास हो रहे थे। उन्हीं आज़ादी के प्रयासों में आज भी उसकी चर्चा, उसकी बहस है कि जिन साधनों से हमें आज़ादी मिली वो एक दोयम तरीके की आज़ादी थी, वो एक गौरव के बिना आज़ादी थी, एक भीख में मिली आज़ादी थी। और कहीं ना कहीं लोग ले आते हैं राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक अपनी भलाई के कारण, कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम और यहाँ की जनता हमेशा महानायक मानती रही है, उनको समक्ष खड़ा करके दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यानी कि हिंसा और अहिंसा में जो बुनियादी रूप से ईमानदारी का फ़र्क ना भी हो, सोच का फ़र्क है। नहीं सोच पाता कि अगर जापान के साथ सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर अंग्रेज को हिलाने की, उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी, अगर जापान जीत जाता, अगर हम स्वतंत्र हो जाते,
तो क्या वो ज़्यादा माकूल रहता? गौरव तो होता। मगर जहाँ जहाँ देखा गया है किसी के सहारे से और मिलिट्री के सहारे से उस देश को आज़ाद किया गया, तो वो वहाँ का नेचर बन गया, परंपरा बन गई। और बाद में उनकी विरोधी शक्तियाँ उसको अपने अंडर में लेने के लिए वर्चस्व की लड़ाई, यही आज रूस और यूक्रेन के बीच में है, वर्चस्व की लड़ाई है। मगर किसी भी वर्चस्व की लड़ाई में जो मरता है वो आम आदमी होता है। गांधी जी ने कहा था कभी कि आँख के बदले आँख के सिद्धांत की जो हामी है उससे तो सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। और ये बात सही है। हिंसा का जवाब हिंसा और प्रतिहिंसा नहीं है। और जहाँ जहाँ देखा गया है जो भी देश स्वतंत्र हुए हैं वहाँ के शासक अगर उनसे असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, अहिंसक आंदोलन लगातार आत्मा जिससे जुड़ी हो, जिसमें संघर्ष बहुत लंबा भी हो, डिगे ना, तो शासक ये नहीं कि दयावश या घबरा के छोड़ जाते हैं, मगर उनको पता लग जाता है कि यह देश अब राज्य चल नहीं सकता, फ़ायदा हो नहीं सकता। फ़ायदा इसलिए नहीं हो सकता कि जितने भी डिसओबीडियंस और जितने भी नाफरमानी के हुए उससे वहाँ की ताकतों को बहुत नुकसान हुआ और अंतोगत्वा उनको वो देश कई कारणों से छोड़ के जाना पड़ा। परंतु अहिंसक जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के मूल में जो स्वतंत्रता मिली वो कहीं स्थायी थी, कहीं रक्तपात से विहीन थी, कहीं उसके ऐसे फुटप्रिंट नहीं मिलते हैं कि जहाँ सैकड़ों साल याद करना पड़े कि वो बच्चे अनाथ रह गए, बच्चे में से माँ बाप में से एक रह गया या कोई भी ना रहा। यहाँ लाखों लोग एक साथ मारे गए। और ऐसी कल्पनाएं जिनको गौरव के साथ मढ़कर देखा जाता है वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को, मानवता को कलंकित करती रहती है। इसी तरह से जो अभी रूस का यह कदम अपने कई तर्क के साथ अपनी आत्मरक्षा और जो पुराने गुनाह और अन्य द्वारा किए गए, यूरोपियन देशों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, और जो नाटो के साथ एक ऐसा लगता था कि जैसे घेरन, उसकी भी तर्क तो मान्य हो सकते हैं। मगर जब ये देखा गया कि रूस का युद्ध यूक्रेन के साथ कुछ दिन आगे चला तो शुरू में उतना लोगों के अपने राजनीतिक महत्व और सामरिक महत्व थे, मगर जनता पूरी इस ग्लोब की जुड़ना शुरू तब हुई जब उन्होंने देखा कि यूक्रेन के व्यक्ति जो कि खुद निकल के टैंकों के सामने आ रहे हैं। और यहीं से पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। अतः किसी और आधार की ज़रूरत भी नहीं है कि किसी भी युद्ध को जायज़ ठहराया जा सके। हमारे एक पढ़ने वाले साथी को वापस नहीं लाया जा सका, उनके माँ बाप तो एक कहानी का एक अंश हैं। ऐसी कहानियाँ, ऐसे अंश जाने कितने होंगे। मिलिट्री को ताकत हासिल करते के लिए समाज में कितना गर्व, कितना सम्मान, कितना सहारा और कितना उस पर निर्भरता, ये एक सवाल अवश्य ही उठाती है। जो सैनिक हमारा किसी भी देश का सीमा पे मरता है उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता, मगर उसके पीछे वाली ताकतें कभी भी स्पष्ट तौर पर अपने ऐसे चरित्र को नहीं दिखा पाई कि वो चरित्र इतना उजला हो और ये माना जा सके कि वो भी वही कर रहे थे केवल अपनी मिट्टी के लिए या अपने लोगों के लिए। ऐसे लोगों ने बहुत नुकसान अपने शहरों को, अपने आज ध्वस्त होते हुए यूक्रेन का एक उदाहरण है जहाँ पर हर तरह से दौड़ भाग मची हुई, जहाँ पर तहस नहस के अंबार हैं, जहाँ पर अगले 100 साल तक शायद इस देश को पुनः उसी
रूप में आने में दिक्कत होगी। जहाँ पर एक ओर कत्लेआम चलेंगे, दूसरी ओर जश्न भी होंगे। अतः जितने लोग भी अगर देखते हैं किसी टीवी को, तो उसको इस नज़रिए से भी देखें। गांधी के ऊपर जब बात चली है, तो गांधी की अहिंसा के आंदोलन को जिन्होंने दुर्बलता माना, वो एक बहुत भारी भूल करते हैं कि कोई भी अहिंसक आंदोलन इतने लोगों के साथ, करोड़ों लोग जब जुड़े और वो वर्षों वर्ष उसको साबित करते रहे कि वो हिंसा नहीं करेंगे, और जब जब हिंसा हुई तब तब आंदोलन रोक दिया गया। इस स्थिति को बजाय संसार स्वीकार करके उससे कोई सबक लेता, मगर उस चीज़ को ही हर तरफ से लोगों ने जालसाजी में फंसाकर उसको दोयम दर्जे का कर दिया। विश्व के हर हिस्से में ऐसे नेता और ऐसे अहिंसक आंदोलन और ऐसे सविनय आंदोलन होते रहे, मगर उनको कहीं ना कहीं दबाता रहा है और समाज का उसमें सहयोग भी बना रहा है कि वो एक बंदूक की ताकत पर ही सब फैसले कर लेना चाहते हैं, जिसके दुष्परिणाम अभी घूम के खुद ही मानवता देख रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था गांधी जी के लिए कि आगे आने वाली पीढ़ी को शायद ही विश्वास हो कि हाड़ मांस में लिपटा एक ऐसा पुतला इस संसार में कभी आया था। ये शब्द थे उनके गांधी जी के लिए, और ये ताकत थी उन लोगों की गांधी को मान लेने के लिए। आज हम गांधी के होते हुए भी गांधी से बहुत दूर कहीं ना कहीं चलते जा रहे हैं। नफरत मन में होना एक माइक्रो घटना है, एक सूक्ष्म घटना है, और उसका कहाँ कहाँ असर होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे वीडियो गेम में निरंतर लगे हुए हैं, जिसमें हजारों लाखों ऐसे ही सैनिकों, ऐसे ही बिल्डिंगों, ऐसे ही लोगों को लगातार मारते मारते रहते हैं। शायद क्या संवेदनाओं की इतनी होली जल जाएगी कि हम कभी आगे अपने आसपास के लोगों को भी मरते गिरते देखते हुए भी एंटरटेनमेंट करेंगे, जैसा आजकल हो रहा है। मेरा मकसद कुछ खास नहीं था, मैं नहीं जानता मेरे शब्दों में जान इतनी है कि वो कुछ बदल पाए, मगर आज की घड़ी में सबको रुक के सोचना ही पड़ेगा कि हिंसा, अहिंसा और हिंसा के कई रूप, जिसमें रूप में उसको कई लोग लीपा पोती करके कई तरह से भक्ति, कई राष्ट्रभक्ति, कई धर्म की ऊंचाई तक पहुंचाना, एक तरह का ये जो बारूद भरा जाता है, ये कहाँ तक उचित है। और उसके सामने तौहीन करना अहिंसक आंदोलन के उन प्रतिबिंबों का, प्रतीकों का। आज अमेरिका के हर रोड पर, हर चौराहे पर ऐसे लोगों का वर्चस्व है जिनके नाम से बहुत सारे मार्ग, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो नियंत्रण करते रहे पूरी तरीके से कि युद्ध चलते रहें, युद्ध का सामान बिकता रहे, और वो अपने यहाँ के लोगों को आश्वस्त करते रहे कि युद्ध में जीतना उनका सम्मान है, उनका ग्रेट होना है, उनका प्राइड है। जब तक हम इस प्राइड से कहीं ना कहीं ना बच पाएंगे तो वही होगा। धर्म में आज तक मैंने किसी को नहीं सुना कि किसी का धर्म छोटा है, सबके धर्म बड़े हैं। तो फिर धर्म के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि ये सहिष्णु है? कहाँ से सहिष्णु है? जब बड़े हैं और सभी बड़े हैं तो उनमें टकराव होगा। अगर देशों में यह भर दिया जाए कि वही सबसे बड़े हैं, सबसे प्राचीन हैं, सबसे सभ्य हैं, तो इन्हीं विधियों से पूरे संसार के विध्वंस की विचारधाराएं चलती हैं। सबको रुक कर विचार करना होगा आज। धन्यवाद।